जब इनके यहाँ छापा पड़ा तो 1.7 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। कैश उधर लाल डायरी वाले में काफ़ी पैसा था, शिफ्ट हुआ, वो उस आदमी ने गवा दिया, बाकायदे उसके सबूत हो गए, डिजिटल सबूत हो गए। इंटेलिजेंस ने बोला, जो टीम ने मारा था छापा, वो लाल डायरी वहाँ से गायब हुई सब। तो अब इनके बचने की संभावना नहीं, इधर डॉटसौरा का हो गया, उधर और लोगों का। तो आपको बतलाना है, इस समय घबराए हुए ये लोग दिल्ली भागे और दिल्ली में मदद मांग रहे हैं कि हमको किसी तरह से बचाइए और चुनाव से पहले हमारी अरेस्टिंग ना हो जाए, हमारे लड़के ना हो जाए। ईडी ने ये नहीं बताया छापे क्यों मार रहे हैं। ईडी ने बाकायदे सम्मन दिया है इनके लड़के को, उसमें सब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। गहलोत जी जाके पूछे, उनके लड़के को सम्मन दिया, फिर उसने रिक्वेस्ट किया कि हमको बढ़ा दीजिए। तो जो भी है, गहलोत की बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। दूसरी, उनको बाकायदे रिटिन में बुलाया गया, जो कह रहे हैं छापे क्यों मार रहे हो। छापे इसलिए मारे जा रहे हैं कि वहाँ पे 1.25 करोड़ रुपया बरामद हुआ, तमाम वो बरामद हुए, इसलिए मारे जा रहे हैं। आम पब्लिक का विश्वास उठ गया है और गहलोत के प्रति ज़बरदस्त वहाँ पे नफरत है। आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी के उसने साफ वहाँ पे छात्रों ने कह दिया है कि हम इस बुजुर्गों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इनको नेता बनाया गया, उनको नेता बना रहे हैं। इस कारण वहाँ का छात्र टोटल आपके समझिए आज विद्रोह कर गया और बीजेपी के साथ चला गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर के लगातार जबरदस्त जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच जांच एजेंसियों का जो छापा है वो भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। लेकिन खासकर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और इसी के साथ ही अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बकायदा ईडी के एक्शन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन चीजों को लेकर के कई सारी अटकलबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या वैभव गहलोत या फिर गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ ईडी को ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसकी वजह से सीएम अशोक गहलोत जो है वो सीधे दिल्ली के लिए अचानक से रवाना हो जाते हैं। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक है, लेकिन इन सब के बीच में अगर हम ईडी की छापेमारी देखें तो ये जबरदस्त तरीके से जारी है। ऐसे में इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से राजस्थान में लगातार ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और वहां पर जो बयानबाजी अशोक गहलोत कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली में क्यों आए हैं ये हम जानना चाहेंगे कि क्या ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस डरी हुई है, कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे राज उनके हाथ लगे, क्योंकि बार बार बीजेपी के सांसद किरोड़ी मल ये दावा करते रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी सोच रहे थे कि अभी ये चुनाव हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों मामले होंगे, तब तक ये ट्रेस आउट होगा, राजपास खुलेगा, तब तक हम किसी तरह से अपना मुख्यमंत्री पद चला लेंगे। तो उन्होंने बड़ा लिंगल ऑन किया, लाल डायरी वाला, ये अपने घोटाले सब बचते रहे। परंतु अब उनके पास सबूत इतने हो गए और उनकी खुद इतनी गलतियां नहीं, सब पकड़ गई। दूसरी बार जब इनके छापा पड़ा तो 1.7 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। कैश उधर लाल डायरी वाले में काफ़ी पैसा था, शिफ्ट हुआ, वो उस आदमी ने गवा दिया, बाकायदे उसके सबूत हो गए, डिजिटल सबूत हो गए। इंटेलिजेंस ने बोला, जो टीम ने मारा था छापा, वो लाल डायरी वहाँ से गायब हुई सब। तो अब इनके बचने की संभावना नहीं, इधर डॉटसौरा का हो गया, उधर और लोगों का। तो आपको बतलाना है, इस समय घबराए हुए ये लोग दिल्ली भागे और दिल्ली में मदद मांग रहे हैं कि हमको किसी तरह से बचाइए और चुनाव से पहले हमारी अरेस्टिंग ना हो जाए, हमारे लड़के ना हो जाए। अब ये लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने क्या कहा है कि पूरे देश में आतंक मचा रखा है, पूरे देश में। इनके बच्चे के यहाँ जब सम्मन जारी हुआ, आपको बता रहे हैं ना, उनके यहाँ कोई छापा पड़ा, सम्मन बुलाना कोई ये बड़ा अपराध नहीं है, चूँकि वो उसमें इन्वॉल्व है। उनके साथी का 1.7 करोड़ रुपया, ये खुद उसमें थे, इनके लड़के वैभव थे। दूसरी आपको बता रहे हैं कि 2,500 शेयर जो खरीदे गए हैं वो 1 रुपये पर के हिसाब से 2,500 शेयर खरीदार इन्होंने किए। दूसरा, मॉरिशस स्थित फार्म में टाइटन होटल्स में ट्रांसफ़र किए गए। तो उनके यहाँ जो शेयर थे वो 39,900, मतलब 40,000 में 100 कम्स 1 रुपये पर के साथ खरीदे, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये थी।
तो आपको बता रहे तमाम ऐसे सबूत हो गए। अब इनको दिल्ली जब गए तो दिल्ली ये किसी तरह से वो मांग रहे। ताजुब ये है कि सांच को आँच नहीं, जब इनके बेटे पे छापा, इनके बेटे को सिर्फ बुला लिया गया है, अभी तक ये हंस रहे थे। और जब पायलट जी के बहुत खास आदमी के यहाँ छापा पड़ा तो हंस रहे थे, चुपचाप थे, लिंगर ऑन के। अब आपको बता रहे क्या हुआ। अभी मीटिंग हुई है कांग्रेस की शाम को, और वो मीटिंग जो हुई है उस मीटिंग में आपको बतला रहे हैं गौरव गोगोई जो चेयरमैन है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के, उसमें वो हैं। और उसमें ये मीटिंग जो है एआईसीसी मुख्यालय में हुई है और ये चल रही है, अभी शाम से शुरू हुई है। और इसमें साथ में डॉक्टर सारा जी हैं, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी हैं और सचिन पायलट हैं, गहलोत साहब हैं। वहाँ पर ये सभी लोगों से मिले। इनसे सबसे पहले पूछा गया कि आप ये बताइए कांग्रेस का जो सर्वे है उसमें चुनाव आप हार गए। ये बात गहलोत जी ने भी स्वीकारा कि ऐसा हमारे जाने के बाद योजनाएं चलती रहें उन्होंने। और गहलोत साहब ने ये भी कहा कि देखिए सीट को जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से दीजिए ताकि हम सीट जीत लें। वहाँ पे एक सीट चीज़ और रखी गई, कहीं वो पोजीशन ना आ जाए जो 2014 के चुनाव में थी, 13 और 14 में, कि 167 के लगभग बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उस पोजीशन को बचाना है तो गहलोत जी का कहना था मैं जिस तरह से जो जीत सकते हैं उनके मैं नाम दे रहा हूँ, दे दो। उसमें फिर पायलट से पूछा गया तो पायलट ने भी यही चीज़ स्वीकारा कि देखिए चुनाव हारेंगे, गहलोत जी के सब उनको मिल गया तो और भी चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखना ये है कि 30 अक्टूबर को वैभव गहलोत जो है ईडी दफ्तर पेश होंगे, समन जो जारी किया है उसके आधार पे। लेकिन इससे पहले जब ईडी ने समन जारी किया था और तब उन्होंने मोहलत मांगी थी और 30 अक्टूबर को वो बोले कि मैं आ सकता हूँ, लेकिन देखने को मिल रहा ठीक एक दिन पहले अशोक गहलोत जो है वो दिल्ली आ चुके हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस समर्थकों के द्वारा या फिर अशोक गहलोत के द्वारा इन तमाम चीजों को लेकर के कोई प्रदर्शन या फिर किसी तरीके की कोई राजनीति का पूरा मामला देखा जा सकता है? क्योंकि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बकायदा समन जारी किया गया था तो एक अलग ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और ये कहा जा रहा था कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के लीडर्स को जांच एजेंसियों के द्वारा परेशान करती है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी तरह का कोई भी धरना प्रदर्शन होने की कोई सवाल ही नहीं उठता। उसकी वजह बताते हैं, गहलोत जी 3 दिन से लगातार लगे हैं, सबको फ़ोन कर रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में खड़गे जी से कहा कि अगर मैं अध्यक्ष बन जाता तो आप नहीं बन पाते, मेरे त्याग की वजह से आप बने, आप बोलिए। तब खड़गे जी ने बामुश्किल बयान दिया है, वो भी बहबो के समर्थन में नहीं। उन्होंने कहा सब जगह छापेमारी हो रही है, ये गए उन्होंने खड़गे। कोई भी व्यक्ति इनके फेवर में नहीं है। आज जिस तरह से इनसे डीलिंग हुई है कांग्रेस के नेताओं ने, एक मुलजिम की तरीके डीलिंग की है कि आप चुनाव क्यों हार रहे हैं, आपके सारे प्रत्याशी क्यों हैं। दूसरी इनसे एक चीज़ और पूछी गई है, इनसे ये पूछी गई है कि जाट, राजपूत और यादवों का समीकरण वहाँ कैसे बन गया, आप क्या करते रहे। इनसे पूछा गया कि आप क्या करते रहे, दूसरी दलित जो है वो कांग्रेस से कैसे चला गया, ये पूछा गया। उनसे पूछा गया कि रामलाल चौधरी दलितों का इतना बड़ा नेता वो कांग्रेस से बसपा में क्यों चला गया और ब्राह्मणों के नेता महेश शर्मा आपसे क्यों चले गए। दूसरा आपको बता दे रहे हैं वहाँ जाट 14% है और हर हाल में हर गवर्नमेंट में 30-40 उनके एमएलए जीतते हैं, 30-40 एमएलए। इनसे पूछा गया कैसे जाट पूरा आपसे नाराज़ हो गया। दूसरी आपको बताना है उस बार बीजेपी की हार की वजह राजपूत थे, क्योंकि वहाँ पे राजपूत के एक लीडर का मर्डर हो गया था, आनंद पाल का। अब आनंद पाल के मर्डर होने की वजह से राजपूत बीजेपी, इस बार टोटल राजपूत बीजेपी में गया है। यादव जो है वो योगी जो हैं वहाँ के जो संत हैं और वहाँ से जो चुनाव लड़ते हैं उनके आप समझ लीजिए आनंद जी के चेले, उनको टिकट दे दी गई, उससे यादव उधर हो गया। तो इनसे पूछा गया कैसे हो गया और आप लगातार हार रहे। अब वहाँ पे ये तय हुआ है कि आक्रामक नहीं रक्षात्मक उसमें है। किसी तरह से 60-70 सीटें 70 तक का आंकड़ा निकाल लीजिए, इस पे तय हुआ। कांग्रेस ने अपने सर्वे में कह दिया और स्पष्ट गोगोई ने बोल दिया कांग्रेस के, उन्होंने कोई जलूस इनके फेवर नहीं होगा, सारे नेता इनसे परेशान हैं। उन्होंने
स्पष्ट कहा है कि एक लिमिट हो गई थी। इतने घपले हुए हैं कि अगर दूसरा कांग्रेस ने हिदायत दे दी है कि अगर इनके फेवर में बोले गए, अभी चूंकि सबूत मिल गए हैं, तो कांग्रेस की बदनामी होगी। इसलिए किसी भी तरह से इस मुद्दे को हटा दीजिए। बहबो या जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, इसको इशू न बनाए। डीके शिवकुमार ने भी इनको बोला है स्पष्ट, डीके शिवकुमार ने भी स्पष्ट कर दिया। दूसरी आपको बता रहे हैं, इन्होंने अभी क्या किया है कि जो मीटिंग चल रही उसमें इनसे पूछा गया कि आपको सपा का भेजा गया था, बसपा उसमें भेजा गया था और नीतीश कुमार जी के उसमें भेजा गया था कि हम उनको सीटें देने को तैयार हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह। उन्होंने क्या किया, तो जो स्लिप दी गई थी उनको दी गई थी कि एमएलए एक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी यूपी के 7 एमएलए की लिस्ट मांगी गई मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो उसके बाद उन्होंने जब दी नहीं तो उन्होंने अपने कैंडिडेट लड़ा दिए। तो जो उनको दी गई 13, 7 की जगह 13 देने को तैयार हो गए। तो उस पार्टी के नेता, INDI गठबंधन के नेताजी ने क्या किया, ऐसे उसको लिया और इस तरह से गोला बना करके ऐसे पकड़ा दिया और ये कह दिया जाइए अपने नेताजी को जाके दे दीजिए। उस व्यक्ति ने बताया कांग्रेस के उसमें कि अब ये हुआ है तय, किसी भी तरह से इन दलों को, ये राजस्थान में तय हुआ है, किसी भी तरह से इन नेताओं को, ये पार्टियां जो इनको टिकट दे दो। आपको ताजुब बता दें कि सपा तैयार नहीं, बसपा तैयार नहीं और उनके जदयू तैयार नहीं, कोई नहीं तैयार। अब ये हुआ है कि किसी भी तरह से वहाँ की एक पार्टी है, रालोद को टिकट दे दो। रालोद के लिए 3 लोगों के लिए कहा गया, भरतपुर से उनको टिकट देने के लिए स्पष्ट रूप से फ़ोन करके कहा गया। CPIM से कहा गया तुम लड़ना चाहो तो ले लो हमसे सीटें। चूँकि वहाँ ये हुआ कि बुरी तरह से हार रहे हैं, तो लगभग अगर सपा तैयार हो जाए तो 35 तक सीटें देने को राजस्थान में तैयार हैं। अब पहले एक भी नहीं देने थे और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को किया कि कम्युनिस्ट पार्टी को सीट देने को तैयार है और रालोद को देने को तैयार, वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी, आदिवासी पार्टी, उनको देने को तैयार। अब समस्या है कि ये लोग सीट ले नहीं रहे हैं। दूसरी वहाँ पे एक बात और आई है कि ईडी को लेकर के मामला आया कि ईडी ने यह नहीं बताया कि ये छापे क्यों मार रहे हैं। ईडी ने ये नहीं बताया छापे क्यों मार रहे हैं। ईडी ने बाकायदे सम्मन दिया है इनके लड़के को, उसमें सब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। गहलोत जी जाके पूछे, उनके लड़के को सम्मन दिया, फिर उसने रिक्वेस्ट किया कि हमको बढ़ा दीजिए। तो जो भी है, गहलोत की बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। दूसरी, उनको बाकायदे रिटन में बुलाया गया, जो कह रहे हैं छापे क्यों मार रहे हो। छापे इसलिए मारे जा रहे हैं कि वहाँ पे 1.25 करोड़ रुपया बरामद हुआ, तमाम वो बरामद हुए, इसलिए मारे जा रहे हैं। आम पब्लिक का विश्वास उठ गया है और गहलोत के प्रति ज़बरदस्त वहाँ पर नफरत है। आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी के उसने साफ वहाँ पर छात्रों ने कह दिया है कि हम इस बुजुर्गों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इनको नेता बनाया गया, उनको नेता बना रहे हैं। इस कारण वहाँ का छात्र टोटल आपके समझिए आज विद्रोह कर गया और बीजेपी के साथ चला गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और चर्चा तो इस बात की हो ही रही है कि जब वैभव गहलोत को ईडी ने दफ्तर आने के लिए 30 तारीख तय किया है, तो ऐसे में एक दिन पहले अशोक गहलोत दिल्ली क्यों आए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।